नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में एक बहुप्रतीक्षित जो चीज थी जिसका जम्मू कश्मीर की आवाम लंबे अरसे से इंतजार कर रही थी, ट्रेन टू कश्मीर की अगर बात करें 6 तारीख को वो सपना साकार होने जा रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की अगर बात करें जो पिछले कई सालों से लगातार विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए अंततः ट्रेन कश्मीर की तरफ रवाना होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत की अगर बात करें, खूबसूरत नजारों से ओतप्रोत विभिन्न टनलों से गुजरती हुई, विश्व के सबसे ऊंचे ब्रिज से गुजरती हुई ये ट्रेन श्रीनगर पहुंचेगी और न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि जो सैलानी और जो माता अमरनाथ के जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनके लिए ट्रेन एक नई अनुभूति, नया एक्सपीरियंस पेश करेगी। कितना महत्वपूर्ण माननीय प्रधानमंत्री का जम्मू का यह दौरा और कितना लाभान्वित, खासकर अगर दूरगामी योजनाओं की अगर बात करें, इसका लाभ जम्मू कश्मीर की जनता को मिलेगा। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, पार्टी के विधायक, लॉ मेकर सतीश शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। सतीश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री 6 तारीख को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। उससे पहले भी 19 अप्रैल की अगर बात करें, उससे पहले मौसम को लेकर उस दौरे को टालना पड़ा। 22 तारीख को बाईसरण का जो दुखद नृशंस हत्याकांड हुआ है जिसका माकूल जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को दिया है और अंततः वो दिन आ रहा है। एक सपना जो जम्मू कश्मीर की जनता ने देखा था वो सपना साकार होने जा रहा है। सर, क्या कहेंगे? विवेक जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। भारत का नहीं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कमाल किया है। उनके 11 साल बेमिसाल, और उस बेमिसाल का सीधा सीधा एक उदाहरण आपको अभी 6 तारीख को दिख जाएगा। सोचते नहीं थे शेष भारत कट जाता था, कश्मीर से, शेष भारत से कट जाता था कश्मीर। आज कश्मीर को रेल के माध्यम से जोड़ दिया। ये वही कर सकता है जिसके सीने के अंदर करने की कुछ हिम्मत हो, उत्साह हो। और वो जो कहते हैं ना, वो सबने कहा 56 इंच का सीना। अरे इससे ज्यादा और क्या 56 इंच का सीना दिखाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इससे बढ़िया क्या दिखाएंगे? सोच से बाहर ये काम आज करने वाले हैं। आज 6 तारीख को जब प्रधानमंत्री के कर कमलों से वो ट्रेन का पहिया जब कश्मीर की तरफ दौड़ेगा, हमारे और आपके सीने के अंदर भी एक अलग तरह का प्रवाह जागेगा कि नहीं साहब, जो असंभव था उसको संभव करके दिखा दिया। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपने अभी विषय लाया कि भाई कुछ 1-2 बार उनका हुआ, तो कहीं मौसम का विषय आ गया, फिर बीच में पहलगाम का विषय आ गया, तो उसमें भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता ने यह तय कर दिया, करके दिखा दिया कि तुम अगर हिमाकत करोगे तो उस हिमाकत का तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, घर के अंदर पीट के आएंगे। 22 तारीख को घटना करी और 22 मिनटों के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका प्रतिकार भी कर दिया, जवाब दे दिया उसको, पाकिस्तान को घर में बैठकर उसको वो जवाब मिला। ये कोई कर सकता है तो हिम्मत वाला आदमी, सीना, फौलादी सीना रखने वाला आदमी मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। मतलब जिसे कह सकते हैं कि देशभक्ति से ओतप्रोत दुनिया के अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार करने वाले। आज दुनिया साहब उनकी तरफ सैल्यूट करती है तो ऐसे नहीं किया करती। जब विदेशों में जाते हैं तो उनके पांव में हाथ जब बाहर की दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के प्रधान लगाते हैं तो साहब वो प्रधानमंत्री जी का अभिवादन नहीं होता, वो मेरा और आपका अभिवादन भी होता है, क्योंकि भारत का अभिवादन होता है। क्योंकि भारत के प्रतिनिधि के रूप में, भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, ये हम सब का गौरव है। 140 करोड़ देशवासियों का गौरव जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हम लोग कहीं भी प्रधानमंत्री जी, मैं कह सकता हूं जम्मू कश्मीर के विषय में इतने पर्टिकुलर हैं। हर समय साहब कश्मीर के अंदर बाढ़ आती है, प्रधानमंत्री चले आते हैं। कश्मीर की कोई समस्या ऐसी होती है, प्रधानमंत्री दौड़े दौड़े आते हैं। पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, प्रधानमंत्री बाहर थे, आदेश दिया गृह मंत्री जी को तुरंत जाइए। साहब इससे पहले भी हमने प्रधानमंत्री देखे, गृह मंत्री देखे, कौन आते थे साहब? हमने देखा है मौके पे जाना, स्पॉट पे जाना, ये गृह मंत्री जी ने भी करके दिखाया। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पुंछ के अंदर होकर आओ, गृह मंत्री जी अभी 4 दिन पहले पुंछ के अंदर होकर आए। ये फौलादी सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं कि जो आज दुनिया के अंदर भारत का जो गौरव है, जो वैभव है, उसको अच्छे ढंग से
जो है मैं कह सकता हूं कि वो दुनिया के अंदर एक मतलब उसका एक पैगाम दे रहे हैं। तो ये करने की बात है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखते थे साहब कैसे तिरंगे का अपमान हुआ करता था, कैसे देशद्रोहियों को दिल्ली के अंदर रेड कारपेट बिछाए जाते थे। आज कोई रेड कारपेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, गोली का जवाब गोले से। और कश्मीर की धरती के अंदर यहां पे कभी कभी आप देखते थे जिस झंडे का अपमान हुआ करता था, आज गौरव के साथ, गर्व के साथ, शानो शौकत के साथ उसी झंडे का सम्मान होता है, शौर्य के साथ। आज वो झंडा जब लाल चौक में फहराता है, यही देश के प्रधानमंत्री थे। 91 की एकता यात्रा को याद करिए, देश के प्रधानमंत्री चले थे कि मैं आऊंगा और वहां पे तिरंगा फहराऊंगा। देश के उस समय के भारतीय जनता पार्टी के नेता कश्मीर की धरती के अंदर जाकर गोलियों के बीच खड़े होकर देश का तिरंगा झंडा फहरा कर आए थे। ये सिर्फ एक मन की एक मानसिकता होती है साहब, कोई गोली बोली कुछ नहीं करती साहब। आपके अंदर एक सोच अच्छी रहनी चाहिए, पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। जब आपने तय कर लिया, निर्णय कर लिया, तो उस निर्णय के अंदर चाहे आपके ऊपर किसी भी तरह का वो आए, आपको उसमें से पार करना है। आग हो, आंधी हो, तूफान हो, बादल हो, कुछ हो, आपने जब तय कर लिया तो उसको आपको करना ही करना है। ये आदमी का संकल्प रहना चाहिए। तो वो प्रधानमंत्री जी ने आज वर्षों वर्षों से सोच जो थी, चनाब नदी के ऊपर बढ़िया पुल बांधकर और दुनिया को एक संदेश देकर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल आज बनाकर, और रेल जब उसके ऊपर सरपट भागेगी, दौड़ेगी, कश्मीर के अंदर भी एक नई लौ की किरण जो है वो जागेगी। और कश्मीर भारत का अंग नहीं, दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को हमसे साहब, अब तो कोई कश्मीर वाला तो इशू नहीं है। अब तो जो भी बात होगी, प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया, सबने कह दिया कि आको भाई कश्मीर के ऊपर होगी, कि आपकी कांग्रेस की गलतियों के कारण आको भाई वहां चला गया, आपकी गलतियों के कारण अक्साई चीन वहां चला गया। इन सारे विषयों के ऊपर बात होगी तो अब जो हमसे गए हैं, अब उनको हम लोग छीन कर लेंगे, हमारा अधिकार है। ये करने की मानसिकता होनी चाहिए। वो देश की वर्तमान की जो सरकार है ना, भारतीय जनता पार्टी, और जिस भट्टी से हमको लोग निकल कर आते हैं, उस भट्टी का साहब कोई जवाब नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में वो भट्टी इसलिए नहीं तैयार की थी, वो उन्होंने इसीलिए तैयार की थी, मेरे देश के ऐसे नौजवान, ऐसे लोग पैदा होंगे कि वो तपती भट्टी में से निकल कर जाएंगे। सोना साहब तपती भट्टी में से निकलकर कुंदन बनता है, और आज हम लोग उस तपती भट्टी में से निकल कर आए हैं। कोई कुछ कहे, मुझे स्वाभिमान होता है, मुझे गर्व और गौरव अनुभव होता है कि मैं संघ का स्वयं सेवक हूं। ये हमारे लिए एक गौरव का विषय साहब, कोई इसमें वो नहीं है। तो हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतना देर उसके प्रचारक रहे, हम सब लोग, और संघ ने कभी कोई कहा नहीं। आज तो 100 वर्ष भी पूरे होने जा रहे हैं अभी, और इस विचारधारा से निकलकर सब लोग एक देश को ऊंचा लेकर जाने के लिए दुनिया के अंदर भारत की अरुण ध्वजा फहराए, भारत की विजय पताका फहराए, इसी विषय के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। तो भारत विश्व गुरु बने और भारत दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तिशाली देश बने, इसके लिए सारे लोग लगे हुए हैं। सतीश जी, एक चीज का जिक्र आपने किया कि लाल चौक में तिरंगा, लेकिन आज तिरंगा कश्मीर के कोने कोने में नजर आ रहा है। तिरंगा रैली की अगर बात करें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जो पाकिस्तान का दुस्साहस था उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, गढ़ में घुसकर मारा है। उसके बाद जो विजय रैलीज, जो तिरंगा रैलीज पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर में और कश्मीर के कोने कोने में देखने को मिली है, अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। खासकर इस प्रधानमंत्री जी के दौरे की अगर बात करें, कटरा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे, लेकिन उनसे पहले चिनाब के उस हाईएस ब्रिज पर भी जाएंगे। कितना महत्वपूर्ण ये ट्रेन टू कश्मीर है अगर हम सामरिक दृष्टि की अगर बात करें? देखिए, सामरिक दृष्टि से अगर आप बात करें तो ये हमारे लिए बड़ा एक मतलब कह सकते हैं कि मैं वो शब्द नहीं अभी प्रयोग करना चाहूंगा, लेकिन हमारे लिए एक है, ये विषय है। हमको कश्मीर के अंदर भी इस तरह का करना है, हमको लद्दाख के अंदर भी करना है। सामरिक दृष्टि से भारत सरकार सब विषयों के ऊपर लगी है। आप, ये तो कश्मीर का विषय है, हम लोग ट्रेन लेकर जा रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे और भी स्थानों से होकर लद्दाख के अंदर भी ट्रेन पहुंचेगी और पहुंचने वाली है। आप निश्चिंत रहिए इसके। भारत सरकार एक ऐसी सरकार है साहब, मुझे नहीं पता, कुछ लोग गए होंगे, शायद आप भी गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन लद्दाख का मैं चप्पा चप्पा जानता हूं मैं, क्योंकि वहां का प्रभारी रहा हूं पिछले, मुझे मान के चलो तो 25-30 वर्षों से मैं वहां पे जा रहा हूं। मैंने भाजपा का वहां पे झंडा खड़ा किया है, तो मैंने वहां पे देखा है कि आज जितना भी बॉर्डर एरिया है आपका, क्या चमचमाती रोडें भाई साहब इस सरकार ने दे दी है। और जिस आर्मी के पास टूटी फूटी गाड़ियां हुआ करती थी, आज साहब फॉर्च्यूनर उनके पास है।
आज स्कॉर्पियोस, सफारीज, ये आर्मी के अधिकारियों के पास और उनके सैनिकों के पास है। बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो बॉर्डर लाइन के ऊपर आज भारत सरकार ने खड़ा किया है। आए और गए दिन भारत के डिफेंस मिनिस्टर आदरणीय राजनाथ सिंह जी लद्दाख के विजिट के ऊपर रहते हैं। डेमचोक जैसे स्थान पे, चशुल जैसे स्थान के ऊपर, यहाँ पे माइनस, आज की डेट में भी 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है, लेकिन जिस तरह से फौज वहां पे रहती है, पहले समय याद करिए साहब, सॉक्स नहीं होती थी हमारे सैनिकों के पास। आज 70 हजार रुपए की मेरा सैनिक वहां पे सॉक्स पहनता है, साइचिन के ऊपर। बुलेट जैकेट नहीं हुआ करती थी उनके पास, समझिए आज स्विस जैकेट वो जो है मेरा सैनिक वहां पे पहनता है साहब, 1.5 लाख रुपए की एक जैकेट होगी। तो ये करने की एक क्षमता चाहिए। मेरा सैनिक किसी भी प्रकार से दुविधा में ना रहे, वो सुविधा में रहे, उसको वेल इक्विप्ड किया जाए, और दुश्मन से जब लोहा लेने जाए तो उसके हौसले मतलब लगे चार चौबंद उसके हौसले हो। इस तरह की सोच अगर किसी की है तो मेरी वर्तमान सरकार के अंदर है। वो पिछला समय हो गया साहब, जब लोग ऐसे वो चप्पल पहन के घुमा करते थे। आज मेरे देश की आर्मी वेल इक्विप्ड है। अभी आपने देख लिया ये पाकिस्तान के साथ जो घटनाक्रम हुआ, मां बाबे वाली का तो आशीर्वाद है, मां वैष्णो देवी का, शुक्ला देवी का आशीर्वाद तो है, लेकिन मेरे देश के फोर्सेस और मेरे देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री या हमारे गृह मंत्री जी ने देश को इतना ताकतवर बना दिया कि आज हमारा S-4 ने मुकाबला किया और साहब उनके सारे सिस्टम को हमने हवा में तहस नहस कर दिया। तो ये भारत की बढ़ती हुई ताकत है। हमारा रक्षा बजट भी इस समय डबल से ऊपर चला गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमको आत्मनिर्भर बनना है, भारत को शक्तिशाली और सशक्त बनाना है। ये भारत के लोगों की और भारत की सरकार की और भारत की सेना की मिली जुली जब वो चलेगी ना, बात चलेगी साहब, जनता सरकार के साथ होगी, जनता सेना के साथ होगी, सेना का भी मनोबल बनेगा और जनता का भी एक मनोबल बनेगा, सरकार की हिम्मत आएगी। फिर रिदम देखिए कैसे देश आगे बढ़ता है, कैसे देश ऊपर चढ़ता है। ये मैं आपको विश्वास दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कमाल करके दिया है और आज 2 दिन पूर्व जब यहाँ पे आएंगे कटरा के अंदर, वो उसे हरी झंडी देंगे, रेल को जब जाएगी तो एक नए आयाम जो है कश्मीर के अंदर स्थापित होंगे, ये भरोसा दे रहा हूं आपको। सतीश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री चाहे तो नई दिल्ली से ही वर्चुअल मोड में उद्घाटन कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्ट लोगों के साथ जो नजर आया है, तभी वो यहाँ पर आ रहे हैं। क्या कहें? देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि यहां से चलना है, नहीं तो ठीक कहा वर्चुअल मोड पे या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर देते, गर्मी की प्रवाह न करते हुए। मुझे जाना है जनता के बीच में और जनता को ये बात बतानी भी है, और कश्मीर, जम्मू कश्मीर के साथ भारत के प्रधानमंत्री का कनेक्ट जो है वो बहुत बड़ी बात है। 370 उड़ाया आज देश के अंदर। यहाँ पे लोग कहते थे यहाँ पे कोई तिरंगे को कांधा देने वाला नहीं होता, वो भी उड़ गए। आज तिरंगा शौक से फहरा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बातें, मैं किन विषयों पे आऊंगा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर आगमन पे एक बार फिर वेलकम, स्वागत, शुभ अभिनंदन करते हुए कि आपके कर कमलों से एक बार फिर कश्मीर के अंदर नए आयाम स्थापित हो और जम्मू एक बार फिर चहकता जाए, चमकता जाए और जम्मू के अंदर एक नए जो दौर की शुरुआत हो। ये प्रधानमंत्री जी से हम लोग निवेदन करना चाहेंगे और जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार को भी कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी के जो विजन है उस विजन को लेकर चलिए। मिलकर ये 3 टायर सिस्टम है, इसको हम लोग चलाएंगे। आप भी बढ़िए, वो भी बढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। जम्मू कश्मीर को ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, क्योंकि विधानसभा के अंदर हम हैं तो हम लोग हर समय नेगेटिविटी के ऊपर नहीं, पॉजिटिविटी के ऊपर चलना चाहेंगे। आप भी 2 कदम बढ़ो। वो जो लोग हम देखते थे, विवेक जी, बड़ा अचंबा भी होता था। विधानसभा के अंदर पुराने 6-6, 4-4, 5-5 बार के जीते हुए महारथी ये कहते थे, अभी इसी विधानसभा के अंदर कहा पाकिस्तान से बात करो। किस पाकिस्तान से बात करें? जो पाकिस्तान आए और गए दिन हम पे गोले दागते, उससे बात करें? अब पाकिस्तान से बात नहीं होगी साहब, पाकिस्तान के अंदर, घर के अंदर जाकर मारेंगे। यद्यपि विधानसभा के अंदर आप ऐसे बात करोगे, उसका जवाब हम देंगे। आपने ये बात छेड़ी, इसी तरफ आना चाहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर नेता अली मोहम्मद सागर ने ही बयान दिया था बातचीत होनी चाहिए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर 22 चरण के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बातचीत नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान ने कायरना हरकत की है। लेकिन अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी मीटिंग, जनरल मीटिंग यहाँ पर हुई है और उसमें भी एक रेजोल्यूशन, 7 सूत्रीय रेजोल्यूशन था। उसमें ये भी था कि दोनों देशों के बीच एक बार फिर बातचीत होनी चाहिए। लगातार यू टर्न नेशनल कॉन्फ्रेंस का नजर आता है। देखिए ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है।
ये दिल्ली में कुछ कहते हैं, जम्मू में कुछ कहते हैं और कश्मीर के अंदर कुछ कहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग जो दिल्ली में कहेंगे, जो जम्मू में कहेंगे, वही कश्मीर की धरती के अंदर खड़े होकर ये बात कहेंगे। जो होगा वो देखा जाएगा। ये नहीं, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया अब कोई बात नहीं, बात होगी तो ऑक्युपाई कश्मीर के अंदर। काहे की बात साहब, कश्मीर हमारा है, कोई दुनिया की ताकत उसको, अब उसके ऊपर तो कोई विषय नहीं है, छोड़िए उस बात को क्या करना है। अब इनके दिमाग कैसे ठीक होंगे वो इनको समझना चाहिए। जिन लोगों को रेड कारपेट मिला करते थे दिल्ली के अंदर जाकर, आज वो जेलों के अंदर अपने चक्की पीस रहे हैं। तो लगता है कि इनको भी वही समय आने वाला है। इनके जो जो कुकृत्य हैं वो सामने आएंगे समय के आधार के ऊपर। समझेंगे तो बढ़िया, नहीं समझेंगे तो फिर समझाएंगे, समझाना आता है। सतीश जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और माननीय प्रधानमंत्री का 6 तारीख के दौरे पर और उस दौरे का कितना दूरगामी प्रभाव जम्मू कश्मीर पर नजर आएगा, उस पर आपने अपना वक्तव्य दिया, अपनी हमारे साथ आइडियाज शेयर किए। आप इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपका भी। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बिलावर से विधायक सतीश शर्मा जी, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री का जो दौरा जम्मू कश्मीर का होने जा रहा है, ट्रेन टू कश्मीर, जिसका विधिवत उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री करेंगे, और उसके साथ जो कनेक्ट जम्मू कश्मीर के साथ माननीय प्रधानमंत्री का हमेशा से रहा है, उस पर आपने व्याख्यान दिया, हमारे साथ जुड़े थे। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।